आजकल आप कभी भी यूट्यूब खोलो, अपना फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, चाहे कुछ भी यार सोशल मीडिया, हर जगह पर न्यूरोलॉजी 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 न्यूरोलॉजी। अपने नंबर सुधारो, अपना हाई सुधारो, अपना हाउ सुधारो, आपका भाग बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगा। उसके बाद जाने को बात पैथोलॉजी मिथोलॉजी, बहुत सारी बातें आजकल प्रचार में आ रही है। आप देखो लेकिन उसमें फंसो नहीं। आज आपको पेड प्रमोशन में जो भी मिलता है ना, आपको फ्री में मिल सकता है। पेड प्रमोशन में जो भी आपको देखने को मिलता है फ्री में मिलता है। आप फिर जाकर सर्च करना किसी चैनल पे, आपको फ्री में मिलेगा वही बातें। लेकिन यहाँ पर बात हो जाती है कि जो बातें वहां पर सिखाई जाती है तो वो पॉइंट व्यू फार्मूला होता है। लेकिन हर फार्मूला हर किसी के ऊपर निर्भर करे चाहे नहीं करे, लेकिन मैं एकदम मुफ्त में वो बताता हूँ फार्मूला कि जो ठीक सब ठीक। ऐसे मैंने बहुत दिन से देखा। आप ये ठीक कर लो आपकी शादी हो जाएगी, इसमें बात कर लो शादी हो जाएगी, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगा। अरे आज कई दिनों तक ले लोग मोबाइल नंबर बदलते रह गए, किस्मत उनकी फूट गई। कई नेता विधायक लोग पकड़े गए, नंबर बदलते बदलते उनकी किस्मत फूट गई। आप नंबर पे चले हो भैया, हाँ नंबर मान्य रखता है, लेकिन वो नंबर का भी कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन वो कारण अलग बात होती है। आपका विचार, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, कर्म और इच्छा, 5 चीज। ठीक है, विचार, चरित्र, व्यवहार, कर्म, इच्छा, ये 5 चीज आपका अच्छा होना, तब दुनिया में कोई भी न्यूरोलॉजी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने इसका हिंदी में नहीं निकाला, लेकिन इतना समझो ज्योतिष विज्ञान इसका हिंदी में होता है। ज्योतिष विज्ञान आपका अलग बात हो गई, वो भी मायने रखता है। हर चीज में ज्योतिष विज्ञान मायने रखता है, लेकिन हर किसी के सेक्टर में नहीं। जो आपके कर्म में लिखा है, जो आपके जिंदगी में लिखा है कि भैया इससे ज्यादा तेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लो, खुद फुदूक लो, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जितना टेम्पलेट पर लिखा रहता है ना कि हाँ भाई आपकी डायरी में इतना ही लिखा है, आपको इतना ही मिलने वाला है, जिंदगी में आप कुछ भी कर लो उससे ज्यादा नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं बढ़ोगे। हाँ, एक बेहतर जीवन हो सकती है, एक बेहतर जीविका हो सकती है, मान सम्मान इज्जत शोहरत सब हो सकती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना आज के जमाने में, हमारा नाक कट जाए, हमारा इज्जत चला जाएगा, डूब जाएगा तुम्हारे एक गलती से। भाई सीधा बात है कि कौन कितना इज्जत करता है उस समय मालूम चलता है जब आप मुसीबत में हो। मुसीबत में हो, अगर किसी से 5,000 रुपया मांगो ना, उसकी प्राण निकल जाएंगे। वो सबसे पहले पूछेगा कब दोगे। अरे बहुत सारे जगह पर मैंने देखा है कि एक भाई से पैसा मांगता है तो पूछता है कब दोगे। एक बच्चा अपने बाप से मांगता है तो पूछता है कब दोगे। तो बहुत सारे दिन और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा इस जिंदगी में। तो समझिए कि आप तो भैया हमसे ही बड़े हो, चाहे छोटे भी हो। छोटों को जरूरत है समझने की, और बड़ों लोगों की जरूरत है कि भैया आप तो जानते ही हैं। लेकिन हर तरीके से अपने आप को जागरूक बनाना है, फंसना नहीं है कहीं भी कि फंस गए तो गए। एक जो मैं देख रहा था, फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी। फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोग घर बनवाने के लिए ज्योतिष शास्त्र देखते हैं, ज्योतिष विज्ञान देखते हैं। मैंने घर बनवाया भैया, मैंने किसी भी ज्योतिष विज्ञान को नहीं पढ़ा, किसी भी ज्योतिष विज्ञान का फॉलो नहीं किया। मुझे जो अच्छा लगा लगा, जो मुझे अच्छा लगा हमने किया। आज भैया हमारा घर ठीक है, आज हमारे घर में सुख शांति है, चैन है, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में विचार ठीक है। मेरे घर में हर किसी का चरित्र ठीक है, व्यवहार ठीक है, हम लोग कर्म अच्छे करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और हमारी इच्छाएं जो होती है एक तरीके से सीमित होती है। और ये इच्छाएं केवल केवल हम चाहते हैं कि दूसरों की भलाई हो। बस ये 5 चीज अच्छी है ना, हमारा घर, हमारा परिवार, सब चीज ठीक है। बस सोचने की नजरिया बदलना है। प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, बस सोचने की नजरिया बदलना है। सोचने का नजरिया बदल दो, सब मिलेगा। मैंने देखा कि न्यूरोलॉजी आप सीख लोगे, ये कर लोगे तो आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अरे भैया रिलेशनशिप ठीक कैसे होता है? दूसरे की इज्जत करने से ठीक होता है। सामने 2 कपल्स हो गए, एक दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे, अरे कुछ भी हो जाए यार, गड़बड़ हो जाए, अरे एक दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे ना, कभी भी उनका रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। और रहा शादी ब्याह का बात,
तो आप आज के जमाने में आप भारत में किसी भी इलाके में हो, जरा मेरे को आप लिख कर बताइए को कौन पंडित आपका बढ़िया से शादी करवाता होगा पूरा मंत्र उच्चारण के साथ में। फटाफट से घड़ी दिन पर दिन रखा दिया जा रहा है, एक दिन में 4-4, 5-5, 10-10 शादियां हो रहे हैं। लोग जाते जाते मन अब उतार जा रहा है कि कहाँ जाए, किसके पास नहीं जाए। लोग केवल न्योता करने के लिए जाते हैं, खाते भी नहीं। ये चल रहा है आज के जमाने में, चल रहा है कि लोग केवल न्योता करके चले आते हैं, खाते भी नहीं है। और जो खाना बनता है ना वो खाने लायक भी नहीं बनता एक तरीके से। आज शादी ब्याह में यार लिट्टी चोखा बनवा दो, हाँ लोग बोलेंगे अरे तेरा नाक कटवा दे ले, लिट्टी चोखा खिला दे ले तो हमरा के। अब वही लिट्टी चिकन खिलाओ ना तो लोग टूट पड़ेंगे। जो बोरा झगड़ा करके नहीं आता होगा वो अभी ससुरा आकर खा कर जाएगा। यहाँ पर सब राक्षस भर गए। अब रावण की लंका हो गई है ये। आज का समाज रावण का लंका हो गया है। रावण तो भैया खुद पढ़े लिखे भी थे, खुद विद्वान भी थे, जिनके पास 100 नहीं 10 सिर हुआ करते थे अपने विद्या को रखने के लिए। ब्रह्मा जी के 3 थे, इनके तो 10 थे। लेकिन हम अपने समाज के सभी लोगों को ये बोलूंगा कि हम लोग अपने दुश्मन की भी बुराई नहीं झेलते हैं, ये बात सही है। अभी एक आदि मानव करके एक फिल्म आया था, उसमें रावण की अनेकों प्रकार के अलग अलग उनकी मतलब कलाओं को सिद्ध किया गया था, उनको दिखाया गया था बकरे का दाढ़ी जैसा। तो लोग बोले थे कि मुसलमान से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, हमारे धर्म भ्रष्ट कर दिए, अनेकों प्रकार के बहुत सारी बातें आई थी। तो उस समय मैंने यही बोला था कि हम उस समाज के लोग हैं, हम उस समाज के लोग हैं जो हम दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं, हम दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं। तो समझिए कि हम किस पावन धरती पर जन्म लिए हैं। हम उस पावन धरती पर जन्म लिए हैं जहां पर हमारा काम है एकता का भाव रखना, शांति का भाव रखना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के लिए ही आगे बढ़ना। झगड़ा झंझट से कुछ नहीं मिलने वाला है, सर्वनाश ही होगा। आप अपना विचार, चरित्र, व्यवहार, कर्म, इच्छा ठीक रखिएगा ना तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका होम प्रॉब्लम भी सब खत्म हो जाएगा, बिजनेस, फाइनेंस सब प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। अब रहता है वास्तु दोष। वास्तु दोष, जब जेब में हो नोट, जब जेब में हो नोट, हाथ में हो गाड़ी का चाबी, तो कोई भी वास्तु दोष आपको नहीं लगता है। कब? जब आपका विचार सही हो, आपका चरित्र ठीक हो, आपका व्यवहार ठीक हो, आपका कर्म अच्छा हो, आपकी इच्छाएं पवित्र हो, आपकी इच्छाएं जनहित के भलाई के लिए हो, तो कोई भी वास्तु दोष आपको नहीं लग सकती है। ना ही शनि, ना ही मंगल, ना ही कुछ भी। आपका केवल विचार ठीक होना तो सारे अर्थ ग्रह डगमगा जाते हैं। इसका विचार ठीक है, इसके पास मत जाओ। इसका चरित्र ठीक है, इसके पास मत जाओ। इसका व्यवहार ठीक है, इसके पास मत जाओ। इसका कर्म साफ है, इसका कर्म ठीक है, इसके पास मत जाओ। इसकी इच्छाएं कम है, इसकी इच्छाएं दुनिया के लिए है, इसकी इच्छाएं ईमानदारी के लिए है, इसके पास मत जाओ। हर ग्रह ये सोच कर बैठे रहते हैं। नहीं तो जब मेघनाथ का जन्म हुआ था ना, तो रावण ने क्या किया था, 7 ग्रह को बोला था तू इधर रह, तू इधर रह, तू इधर रह, सब नक्षत्र पे रह, मेरा बेटा अमर पैदा होगा। लेकिन शनि महाराज हट गए और शनि महाराज को उठाकर वहां से किडनैप किए और अपने जहां पर पैर रखता था रावण, उसी पर उनको रख दिया कि भैया तुम यहीं पर हो, तुमको कैद करके रखे हैं। अब उसके बाद से आता है 60 डायरेक्शन। इसी में न्यूरोलॉजी में 60 डायरेक्शन। 60 डायरेक्शन मैं इतना समझता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 9 10। अब जिस तरह ऊपर हो गए 10 तो मैंने बता दिया, 6 मुझे भी नहीं मालूम। अब 6 क्या होते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन 60 डायरेक्शन में ये बता सकता हूं कि हाँ 60 डायरेक्शन मतलब 16 प्रकार के काम आप कर सकते हैं। एक बार 16 प्रकार के काम करोगे तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि काम कौन सी हो, आप एक काम को भी 16 तरीके से कर सकते हैं। क्या है, एक सब्जी 16 तरीके से नहीं बन सकती है क्या? चावल 16 तरीकों से नहीं बन सकता है। आप अपने विचार को 16 तरीके से नहीं अच्छा कर सकते हो। आप अपने मन को 16 तरीके से ठीक नहीं कर सकते हो। आप अपने मन का 16 तरीके का विवरण नहीं बता सकते हो। आप अपने विचार का 16 प्रकार नहीं बता सकते। आप अपने चरित्र साफ कैसे रखे उसका 16 प्रकार नहीं बता सकते। आपका धर्म कैसा है, आपका धर्म कितना पवित्र है, आप कितने पवित्र है, उसका 16 डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। बता सकते हैं, लेकिन
एक बात का ध्यान देना, कुछ चीज को पूजना भी पड़ता है, कुछ चीज का इज्जत भी करना पड़ता है, जिसमें से पहला है आकाश, पहला है आकाश, अग्नि, जल। मैंने दो बताया, आकाश, अग्नि, जल। उसके बाद से हमारा आता है पृथ्वी, पृथ्वी। और इन सब का महान चीज है तो वायु, जो हमारे पास नहीं हो तो हमारा जिंदगी व्यर्थ। हम अगर सांस नहीं लें तो आपको लगता है कि हम अगले 10 मिनट जिंदा रह पाएंगे? अगर हम सांस ले लिए, आप चाहें कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि हम 10 मिनट ज्यादा जिंदा रह पाएंगे? हाँ, वही लोग जिंदा रह पाएंगे जो सिद्ध योगी पुरुष हैं। और इसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और ऐसे ही हम चना भार बेचकर ये नहीं सोच सकते कि हम अमर हो जाएंगे। अमर होने का दो तरीका है, खुद अपने शरीर को अमर कर लो, नहीं तो अपने नाम को अमर कर लो। मैं कुछ लोगों का नाम बताता हूँ। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, बहुत सारे नाम जो हमें सब किसी को याद है। ये नाम अमरत्व है, ये नाम अमर हो गया। आज ये नाम कई लोगों का है। कर्ण भी कितने लोगों का नाम है, युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण, बहुत लोगों का नाम है। कृष्ण तो मेरे पिताजी का भी नाम है। खैर, आपका विचार, चरित्र, व्यवहार, कर्म, इच्छा, 5 ठीक। दुनिया में आपको कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको परास्त कर सके। और किसी भी चीज में फंसने की जरूरत नहीं है कि हम आपको ये कर देंगे, आप 10 रुपया दो आपका ठीक कर देंगे, 50 रुपया दो आपका भविष्य बता देंगे। मत बताओ रे भाई, मत बताओ, मुझे नहीं जानना है भविष्य। मेरा कर्म ही हमारा सब चीज है। भविष्य जानकर कुछ नहीं होता है, क्योंकि भविष्य जानकर काम करोगे तो बैठे रह जाओगे धरती पर, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान योनि है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कर्म प्रधान योनि में हमने जन्म लिया है, तो हमें कर्म प्रधान योनि का सम्मान करते हुए कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म करना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं बच